नमस्कार। आज ग्रहों की चाल कन्या, वृश्चिक और कर्क राशि वालों पर मेहरबान है। इनके लिए दिन बहुत अच्छा बनता दिख रहा है। हाँ, तुला और कुंभ राशि वालों को आज थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आसान उपाय भी बता देंगे। चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, इसी वजह से आज हर राशि का हाल एक जैसा नहीं रहेगा। चलिए बिना देर किए अपनी राशि का हाल सुन लीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान नई दिल्ली। वार शनिवार। सूर्योदय सुबह 5:50। सूर्यास्त शाम 7 बजे। तिथि तृतीया शाम 5:29 तक, फिर चतुर्थी। पक्ष शुक्ल पक्ष। नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी सुबह 3:25 16 अगस्त तक, फिर हस्त। राहु काल सुबह 9:07 से सुबह 10:46 तक। अमृत काल रात 11:28 से रात 12 बजे तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से दोपहर 12:49 तक। तृतीया तिथि साहस और पराक्रम की तिथि है। आज निर्णायक कदम उठाना शुभ है। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल विस्तार से। मेष राशि की बात करें। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, जिससे आप कुछ नया करने की सोचेंगे। 33 बिंदु का बल है, तो हाथ में लिया काम पूरा होगा। पैसों में आज ज्यादा उम्मीद मत रखिए। दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि है, तो पैसा धीरे आएगा। फालतू खर्च रोकिए और उधार से दूर रहिए। अच्छी बात, 11वें भाव में राहु बैठे हैं, तो अचानक या किसी नए रास्ते से पैसा आ सकता है। बाहर से भी लाभ के योग हैं। आखिर में बात बनेगी, बस थोड़ा वक्त लगेगा। रिश्तों और कारोबारी साझेदारी में आज कोई टकराव नहीं, बात आराम से बनेगी। 7वां भाव खाली है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं, इसलिए इस मामले में आज सब सामान्य रहेगा। जीवन साथी के कारक शुक्र 6ठे भाव में हैं, तो थोड़ी अड़चन रहेगी। भाग्य में आज दिन मिला जुला रहेगा। 9वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो किस्मत देर से साथ देगी, पहले कोशिश मांगेगी। हालांकि इसके स्वामी गुरु 4थे भाव में मजबूत हैं, जिससे भीतर से ताकत बनी रहेगी। इसी तरह करियर में आज थोड़ी अड़चन के बाद काम बन जाएगा। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो काम में तरक्की दिखेगी, कदर होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। लेकिन इसके स्वामी शनि 12वें भाव में चले गए हैं, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। सेहत और तबीयत में आज कोशिश के हिसाब से नतीजा कम लगेगा। 6ठे भाव में चंद्रमा का असर है, तो नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव हो सकती है। इस दबाव में आराम और नींद पूरी रखिए। अच्छी बात, चतुर्थ भाव में गुरु मुश्किल में साथ खड़े रहेंगे। प्रेम, पढ़ाई और संतान पक्ष में आज उतार चढ़ाव रहेगा, पर बात बिगड़ेगी नहीं। 5वें भाव में केतु बैठे हैं, यानी पढ़ाई से ध्यान हट सकता है और प्यार के रिश्ते में थोड़ी दूरी महसूस होगी, पर वक्री होने से नतीजे देर से आएंगे। लेकिन चतुर्थ भाव में गुरु बैठे हैं, तो मन को सहारा मिलेगा और घर से पूरा सहयोग मिलेगा। दूसरी तरफ 5वें भाव के स्वामी सूर्य चतुर्थ भाव में मजबूत हैं, इसलिए अच्छा सहारा मिलेगा। कुल मिलाकर आज मन हल्का रहेगा और काम बनते जाएंगे। आज के योग दोष में आज आपकी कुंडली में सामान्य गजकेसरी योग बन रहा है, जो समाज में सम्मान और मानसिक शांति देगा। सूर्य और बुध के संयोग से आपके 4थे भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। आज हंस योग बन रहा है, जो मान सम्मान और शुभ कामों में साथ देगा। दोष पक्ष में शनि की 7.5 से मन पर दबाव या नींद की गड़बड़ी हो सकती है, नियम से चलिए। ग्रह युद्ध चल रहा है, तो किसी के दबाव में फैसला मत लीजिए। उपाय के तौर पर शुक्र के लिए शुक्रवार को खीर या सफेद मिठाई बांटें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र 108 बार जपें। साथ ही सूर्य के लिए रविवार को सूर्य को जल चढ़ाएं और गेहूं या गुड़ बांटें। साथ में ओम हरा हरि हरौ सह सूर्याय नमः मंत्र 108 बार जपें। वृषभ राशि की बात करें। आज का दिन सामान्य पर संभावनाओं से भरा है।
वृषभ वालों के लिए आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का असर है, जो आपको समझदारी भरे फैसले लेने की तरफ ले जाएगा। आज आपका तारा अतिमित्र है, इसलिए शुरू किए काम आगे बढ़ेंगे। अष्टक वर्ग में आपकी राशि को 38 बिंदु मिले हैं, जो औसत से काफी ऊपर है, इसलिए दिन मजबूत है। प्रेम और पढ़ाई को लेकर आज राहत की खबर है। पंचम भाव पर चंद्रमा का मजबूत असर है। इनके साथ शुक्र और चंद्रमा की युति बन रही है। चंद्रमा मानसिक सुकून को सबसे ज्यादा असर करते हैं, तो प्यार के रिश्ते में इमोशन गहराई आएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में ध्यान मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। ध्यान रहे कि चतुर्थ भाव में केतु बैठे हैं, तो घर का माहौल पढ़ाई में बाधा डाल सकता है। पंचम भाव का स्वामी बुध तीसरे भाव में है, इसलिए नतीजे मिले जुले रहेंगे। धन और बचत में आज छोटी छोटी अड़चनें आती रहेंगी। द्वितीय भाव में मंगल बैठे हैं, तो गुस्से या जल्दबाजी में पैसा फंस सकता है। भाई बंधु से लेन देन टालिए। एकादश भाव में शनि बैठे हैं, तो कोशिश का पैसा धीरे पर पक्का आएगा। पुराना बकाया भी मिल सकता है। मदद तो मिलेगी, पर दबाव भारी है, इसलिए बड़ा फैसला आज टाल दीजिए। भाग्य आज आपका पूरा साथ देगा। नवम भाव पर बुध की दृष्टि है, तो भाग्य साथ देगा। बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और रुका काम अपने आप बनेगा। करियर में आज रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा। दशम भाव में राहु बैठे हैं, तो काम में तरक्की दिखेगी, कदर होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य में आज थोड़ा संभल कर चलना होगा। अष्टम भाव पर मंगल का दबाव है। रक्तचाप, पेट की गैस या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात, तृतीय भाव में गुरु अंदरूनी ताकत दे रहे हैं। साझेदारी और रिश्तों में जो चाहेंगे वो होता दिखेगा। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि है, यानी दाम्पत्य जीवन में मिठास और आपसी समझ रहेगी और साझेदारी के काम में बढ़त तथा अच्छे मुनाफे के योग हैं। सप्तम भाव का स्वामी मंगल दूसरे भाव में है, इसलिए नतीजे मिले जुले रहेंगे। जहां तक योग दोष की बात है, सूर्य और बुध के संयोग से आपके तीसरे भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। ग्रह युद्ध की स्थिति है, इसलिए आज कोई बड़ा निवेश टालना ही ठीक रहेगा। चलिए उपाय की बात करें तो केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराएं और ओम स्त्रां स्त्री स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र जपना शुभ रहेगा। साथ ही शुक्र के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र जपना लाभदायक रहेगा। मिथुन राशि की बात करें, आज धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। पंचांग के हिसाब से आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का दिन है और ग्रहों की चाल लोगों से जुड़ाव बढ़ाने का काम करेगी। अष्टक वर्ग के 28 बिंदु बन रहे हैं, यानी बल ठीक ठाक है। भाग्य आज पूरा साथ तो नहीं देगा, पर रास्ता रोकेगा भी नहीं। चूंकि नवम भाव में राहु बैठे हैं, तो किस्मत देर से साथ देगी, पहले कोशिश मांगेगी। हालांकि इसके स्वामी शनि 10वें भाव में मजबूत हैं, जिससे अच्छा सहारा मिलेगा। उधर करियर में आज आपकी बात ऊपर तक पहुंचेगी, क्योंकि 10वें भाव में शनि बैठे हैं, तो काम में तरक्की दिखेगी, कदर होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। पैसे कौड़ी में आज सब ठीक चलता दिखेगा। दूसरे भाव में गुरु बैठे हैं, तो पैसा हाथ में टिकेगा, जमा पूंजी बढ़ेगी और परिवार में शुभ खर्च की तैयारी होगी। उधर 11वें भाव पर किसी ग्रह का दबाव नहीं, इसलिए कमाई के मामले में हाल सामान्य रहेगा। प्रेम, पढ़ाई और संतान पक्ष में आज कोई नई दिक्कत नहीं आएगी, माहौल सहज रहेगा। वजह यह कि पंचम भाव पर कोई ग्रह असर नहीं डाल रहा, इसलिए दिन सामान्य ढंग से बीत जाएगा। सेहत और शरीर में आज बात आगे खिसक सकती है। लग्न भाव पर मंगल का असर है, बीपी, पेट में जलन, खून से जुड़ी शिकायत या कमजोरी हो सकती है। अच्छी बात यह कि तृतीय भाव में केतु पीछे से सहारा दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन और साझेदारी में आज बात आगे खिसक सकती है। 7वें भाव में मंगल की दृष्टि है, तो वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं कारोबारी साझेदारी में जोश में लिए फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। दूसरी तरफ चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो घर गृहस्थी में सुख शांति रहेगी। साथ ही 7वें भाव के स्वामी गुरु दूसरे भाव में हैं, इसलिए नतीजे मिले जुले रहेंगे।
यानी आज दबाव रहेगा पर हाथ से कुछ निकलेगा नहीं। अब योग दोष पर नजर डालें तो सूर्य और बुध के संयोग से आपके दूसरे भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। ग्रह युद्ध से आज दो राय के बीच फंसने जैसा लगेगा। उपाय स्वरूप केतु के लिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और कंबल या तिल का दान करें, केतु का असर हल्का होगा। साथ ही शुक्र के लिए शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र जपें। कर्क राशि की बात करें, दिन आपके हक में है, खुलकर आगे बढ़िए। पंचांग के हिसाब से आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का असर है जो आपकी अंदर की आवाज को मजबूत करेगा। आज अष्टक वर्ग में 35 बिंदु बन रहे हैं तो पलड़ा आपका भारी रहेगा। प्रेम, पढ़ाई और संतान में आज दिन ठीक ठाक रहेगा। पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है। गुरु कृपा के ग्रह हैं, इसलिए प्रेम संबंध मजबूत होंगे। पढ़ाई में कोशिश का पूरा फल मिलेगा और संतान की ओर से अच्छी खबर आएगी। हालांकि पंचम भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में चले गए हैं, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। आज सोच समझकर चलें तो बात बन जाएगी। दाम्पत्य जीवन में आज बात बनती दिख रही है। सप्तम भाव जीवन साथी और पार्टनर का घर है। यहाँ बुध की दृष्टि का मजबूत असर है। बुध बोलचाल पर असर करते हैं तो वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और कारोबारी साझेदारी में कोई नई लाभदायक डील साइन हो सकती है। पर अष्टम भाव में राहु बैठे हैं तो रिश्ते में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनि नवम भाव में मजबूत हैं, इसलिए अच्छा सहारा मिलेगा। पैसे और कमाई में आज छोटी छोटी अड़चनें आती रहेंगी। द्वितीय भाव बचत का घर है, यहाँ केतु बैठे हैं तो हिसाब में भूल चूक हो सकती है, 2 बार जांच लीजिए। एकादश भाव कमाई का है, यहाँ शनि की दृष्टि है तो कोशिश का पैसा धीरे पर पक्का आएगा, पुराना बकाया भी मिल सकता है। आज धीरज ही सबसे बड़ा सहारा है। सेहत में आज काम धीमा चलेगा, सब्र रखिए। लग्न भाव पर गुरु का असर है, पाचन की गड़बड़ी या भारीपन हो सकता है। अच्छी बात, तृतीय भाव में चंद्रमा आपको अंदर से संभाले हुए हैं। भाग्य में आज कुछ बनेगा, कुछ अटकेगा। नवम भाव में शनि बैठे हैं तो किस्मत देर से साथ देगी, पहले कोशिश मांगेगी। हालांकि इसके स्वामी गुरु प्रथम भाव में मजबूत हैं, जिससे अच्छा सहारा मिलेगा। करियर में आज सब सामान्य रहेगा, क्योंकि दशम भाव खाली है, इसलिए करियर में आज कुछ नया नहीं होगा। योग दोष के विषय में आज आपकी कुंडली में सामान्य गजकेसरी योग बन रहा है, जो समाज में सम्मान और मानसिक शांति देगा। सूर्य और बुध के संयोग से प्रथम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले सटीक रहेंगे। हंस योग से शुभ काम आगे बढ़ेंगे। ग्रह युद्ध का हल्का दबाव भी है, इसलिए जल्दबाजी में लिए फैसलों से बचिए। अब उपाय की बात करें तो शुक्र के लिए शुक्रवार को साफ सुथरे कपड़े पहनें और घर में सफाई रखें, शुक्र खुश होता है। साथ ही मंगल के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र या मसूर दाल का दान करें और ओम क्रां क्री क्रौ सह भौमाय नमः मंत्र जपना शुभ रहेगा। सिंह राशि की बात करें, आज थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा पर बात बिगड़ेगी नहीं। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र चल रहा है, जिसका सीधा असर साहसिक कदम उठाने के रूप में दिखेगा। आज 20 बिंदु का ही बल है, इसलिए आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। किस्मत आज न ज्यादा साथ देगी न रोकेगी। नवम भाव खाली है, वहाँ न कोई ग्रह है न कोई दृष्टि, इसलिए किस्मत में आज कुछ नया नहीं होगा। करियर में आज काम की तारीफ होगी। दशम भाव पर शनि की दृष्टि है तो काम में तरक्की दिखेगी, कद्र होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। पैसे कौड़ी के मामले में बात बनती दिख रही है। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो पैसों को लेकर मन साफ रहेगा, फैसले आसानी से होंगे और माया घर से सहारा मिलेगा। 11वें भाव में मंगल बैठे हैं तो हिम्मत से किया काम पैसा दिलाएगा और जमीन जायदाद की बात बन सकती है। पढ़ाई और संतान पक्ष में आज कोशिश के हिसाब से नतीजा कम लगेगा। पंचम भाव में मंगल की दृष्टि है तो प्यार के रिश्ते में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी जोश में रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। पंचम भाव का स्वामी गुरु 12वें भाव में है,
इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। शादीशुदा जिंदगी और कारोबार में आज नतीजे देर से मिलेंगे। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं। राहु अचानक बदलाव के ग्रह हैं, तो वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। कारोबारी साझेदारी में छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। सप्तम भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में है, इसलिए काम में देरी होगी। सेहत में आज दिक्कत आ सकती है, इसलिए सोच समझकर चलिए। 12वें भाव में गुरु हैं, जिससे तनाव, हाजमे की खराबी, लिवर की समस्या या सुस्ती से इलाज का खर्चा हो सकता है। अच्छी बात, एकादश भाव में मंगल आपकी हिम्मत बनाए रखेंगे। योग दोष की स्थिति यह है कि सूर्य और बुध के संयोग से 12वें भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। हया चल रही है तो काम अटक अटक कर बनेंगे, हड़बड़ी से बचिए। ग्रहों की खींचतान का असर है तो मन डामाडोल रह सकता है। अंत में उपाय की बात करें तो शुक्र के लिए शुक्रवार को साफ सुथरे कपड़े पहनें और घर में सफाई रखें, शुक्र खुश होता है। साथ ही सूर्य के लिए रविवार को गेहूं या गुड़ का दान करें और सूर्य मंत्र ओम ह्रां हरि हरौ सह सूर्याय नमः का जप करें। कन्या राशि की बात करें, बहुत बढ़िया दिन बनता दिख रहा है। आज का दिन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के असर में है, जो समझदारी भरे फैसले लेने के लिए अच्छा है। तारा बल देखें तो आज अतिमित्र तारा चल रहा है, यानी दिन आपके हक में है। अष्टक वर्ग में 26 बिंदु हैं, जो औसत के आसपास है, इसलिए दिन सामान्य रहेगा। प्रेम, पढ़ाई और संतान में आज का दिन अच्छा रहेगा। पंचम भाव में यहाँ गुरु की दृष्टि है। गुरु तरक्की और शुभता लाने वाला ग्रह है, तो प्यार के रिश्ते में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में बड़ी सफलता मिलेगी और संतान की तरक्की से मन खुश रहेगा। इसके अलावा एकादश भाव में बुध बैठे हैं, तो दोस्तों का साथ मिलेगा और मन की इच्छा पूरी होगी। साथ ही पंचम भाव के स्वामी शनि 7वें भाव में मजबूत है, इसलिए अच्छा सहारा मिलेगा। सेहत और शरीर में आज कोशिश के हिसाब से नतीजा कम लगेगा। 12वें भाव में केतु हैं, तनाव, मन की उलझन या कोई दबी हुई पुरानी शिकायत का उभरना, इससे इलाज का खर्चा हो सकता है। अच्छी बात, एकादश भाव में गुरु भीतर से हौसला बनाए हुए हैं। दाम्पत्य और साझेदारी में आज बात आगे खिसक सकती है, क्योंकि 7वें भाव में शनि बैठे हैं। शनि जिम्मेदारी के ग्रह हैं, इसलिए दाम्पत्य में थोड़ा ठंडापन रहेगा और साझेदारी का काम धीरे चलेगा, पर पटरी से उतरेगा नहीं। 7वें भाव के स्वामी गुरु 11वें भाव में है, इसलिए नतीजे मिले जुले रहेंगे। किस्मत आज थोड़ा साथ देगी और थोड़ा आजमाएगी, क्योंकि 9वें भाव पर शनि की दृष्टि है, तो किस्मत देर से साथ देगी, पहले कोशिश मांगेगी। हालांकि इसके स्वामी शुक्र पहले भाव में मजबूत हैं, जिससे अच्छा सहारा मिलेगा। करियर में आज तरक्की के मौके बनेंगे, क्योंकि दशम भाव में मंगल बैठे हैं, तो काम में तरक्की दिखेगी, कद्र होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। पैसे और कमाई को लेकर आज राहत की खबर है। दूसरा भाव पैसा और बचत दिखाता है और यहाँ किसी ग्रह का दबाव नहीं है, इसलिए पैसों के मामले में हाल सामान्य रहेगा। इसके अलावा 11वें भाव में बुध बैठे हैं, तो हिसाब किताब साफ रहेगा, लेन देन में फायदा होगा और रुका पैसा मिल सकता है। योग दोष का हाल देखें तो सूर्य और बुध के संयोग से आपके 11वें भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। दो ग्रहों की खींचतान से आज मन एक जगह नहीं टिकेगा। उपाय यह है कि केतु के लिए कुत्ते को रोटी खिलाएं और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र 108 बार जपें। साथ ही शुक्र के लिए शुक्रवार को खीर या सफेद मिठाई बांटें और ओम द्रा द्री द्रो सह शुक्राय नमः मंत्र 108 बार जपें। तुला राशि की बात करें, आज थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। आज के पंचांग में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का खास महत्व है, जिससे लोगों से जुड़ाव बढ़ाने के मजबूत योग बन रहे हैं। आज 24 बिंदु का ही बल है, इसलिए आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। पैसों में आज दिन आपके पक्ष में है। दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो पैसा टिककर आएगा, बचत बढ़ेगी और घर में किसी शुभ काम की तैयारी बनेगी। 11वें भाव में केतु बैठे हैं, तो पैसों से मोह घटेगा, जरूरत भर का खर्च होगा और मन बेफिक्र रहेगा।
स्वास्थ्य में आज जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। 12वें भाव में चंद्रमा है तो तनाव, नींद पूरी न होना या मन का भारीपन हो सकता है। मन पर बोझ रहेगा, इसलिए खानपान और आराम का ध्यान रखिए। अच्छी बात, एकादश भाव में केतु मन को मजबूती दे रहे हैं। पढ़ाई और संतान पक्ष में आज बात आगे खिसक सकती है। 5वें भाव में राहु बैठे हैं, जिसका असर यह है कि प्यार के रिश्ते में भ्रम हो सकता है, विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। दूसरी तरफ एकादश भाव में केतु बैठे हैं तो दोस्तों का साथ मिलेगा और मन की इच्छा पूरी होगी। 5वें भाव के स्वामी शनि 6ठे भाव में है, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। भाग्य आज पूरा साथ तो नहीं देगा, पर रास्ता रोकेगा भी नहीं। 9वें भाव में मंगल बैठे हैं तो किस्मत देर से साथ देगी, पहले कोशिश मांगेगी। इसके स्वामी बुध 10वें भाव में मजबूत हैं, जिससे बात आखिर में बन जाएगी। करियर में आज दिन मिला जुला रहेगा। 10वें भाव में गुरु बैठे हैं तो काम में तरक्की दिखेगी, कदर होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। इसके स्वामी चंद्रमा 12वें भाव में हैं, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में आज सुकून रहेगा और साझे काम बिना खींचतान चलेंगे। 7वां भाव खाली है और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए आज इस तरफ से कोई हलचल नहीं है। जीवन साथी के कारक शुक्र 12वें भाव में हैं, तो नतीजा देर से आएगा। आज आपकी कुंडली में सामान्य गजकेसरी योग बन रहा है, जो समाज में सम्मान और मानसिक शांति देगा। सूर्य और बुध के संयोग से 10वें भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले सटीक रहेंगे। आज हंस योग सक्रिय है तो ज्ञान और इज्जत दोनों बढ़ेंगे। ग्रहों की आपसी टक्कर है, इसलिए आज सोच समझकर ही हाँ कहिए। उपाय के रूप में केतु के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्री स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र जपें। साथ ही शुक्र के लिए शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रां सह शुक्राय नमः मंत्र जपें। वृश्चिक राशि की बात करें, आपके लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है। चंद्रमा का उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में होना मन की गहराई बढ़ाएगा। आज अष्टक वर्ग में 31 बिंदु बन रहे हैं तो पलड़ा आपका भारी रहेगा। सेहत में आज सुधार की उम्मीद है। अष्टम भाव पर मंगल का दबाव है तो रक्तचाप, पेट की गैस या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात, एकादश भाव में चंद्रमा मुश्किल में आपका साथ देंगे। भाग्य आज आपका पूरा साथ देगा। 9वें भाव में गुरु बैठे हैं तो बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और रुका काम अपने आप बनेगा। करियर में आज दिन आपके पक्ष में है। 10वें भाव में केतु बैठे हैं तो काम में तरक्की दिखेगी, आपकी कदर होगी और वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। धन और बचत में आज दिक्कत आ सकती है, इसलिए सोच समझकर चलिए। द्वितीय भाव में मंगल की दृष्टि है तो गुस्से या जल्दबाजी में पैसा फंस सकता है, भाई बंधु से लेन देन टालिए। राहत की बात, एकादश भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो पैसों को लेकर मन साफ रहेगा, फैसले आसानी से होंगे और घर से सहारा मिलेगा। साझेदारी और रिश्तों में आज तनाव हो सकता है, इसलिए संभलकर चलिए। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि है तो वैवाहिक जीवन में दूरियां या ऊब हो सकती है। कारोबारी साझेदारी में काम धीमा पर टिकाऊ रहेगा। चतुर्थ भाव में राहु बैठे हैं तो घर के माहौल में तनाव रह सकता है। दाम्पत्य भाव के स्वामी शुक्र एकादश भाव में हैं, इसलिए नतीजे मिले जुले रहेंगे। प्रेम और पढ़ाई को लेकर आज मिला जुला माहौल है। 5वें भाव में शनि बैठे हैं तो प्यार के रिश्ते में गंभीरता की परीक्षा होगी, विद्यार्थियों को अधिक कोशिश करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। राहत की बात, एकादश भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो दोस्तों का साथ मिलेगा। 5वें भाव के स्वामी गुरु 9वें भाव में मजबूत हैं, इसलिए अच्छा सहारा मिलेगा। योग दोष की बात करें तो सूर्य और बुध के संयोग से 9वें भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले सटीक रहेंगे। 2 ग्रह आपस में उलझे हैं तो आज किसी बहस में मत पड़िए। अब उपाय जान लीजिए। शुक्र के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करें और ओम द्रां सह शुक्राय नमः मंत्र जपना लाभदायक रहेगा। साथ ही मंगल के लिए मंगलवार को गुड़ या मसूर की दाल बांटें और गुस्से पर काबू रखें,
मंगल शांत रहेगा। धनु राशि की बात करें, आज सितारे आपके पक्ष में हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में साहसिक कदम उठाने के नए मौके ला रहा है। अष्टक वर्ग के 31 बिंदु आपके साथ हैं, यानी ग्रहों का समर्थन अच्छा है। पढ़ाई और प्रेम में आज सब सामान्य रहेगा। 5वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, इसलिए यहाँ कोई खास ऊपर नीचे नहीं होगा। संतान के कारक गुरु 8वें भाव में हैं, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। सेहत और शरीर में आज ज्यादा उम्मीद मत रखिए। 8वें भाव पर गुरु का दबाव है, पाचन की गड़बड़ी, लिवर की शिकायत या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात, तृतीय भाव में राहु अंदरूनी ताकत दे रहे हैं। आज धन और बचत के मामले में बात बनती दिख रही है। दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो पैसों की तंगी नहीं रहेगी, थोड़ी बचत भी बनेगी और घर के किसी अच्छे काम पर खर्च होगा। 11वें भाव पर किसी ग्रह का दबाव नहीं है, इसलिए कमाई के मामले में हाल सामान्य रहेगा। दाम्पत्य और साझेदारी में आज कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी। सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल लड़ाई और कोशिश दोनों का ग्रह है, इसलिए दाम्पत्य में गर्मागर्मी से बचिए और साझेदारी में जल्दबाजी का फैसला फायदा भी दे सकता है और नुकसान भी। अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं, तो साथी की तरफ से अचानक कोई अच्छा सहयोग मिल सकता है। दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध अष्टम भाव में हैं, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। आज दबाव रहेगा, पर हाथ से कुछ निकलेगा नहीं। किस्मत आज ज्यादा साथ नहीं देगी, कोशिश ही काम आएगी। नवम भाव में केतु बैठे हैं, तो किस्मत देर से साथ देगी, पहले कोशिश मांगेगी। करियर में आज कुछ काम बनेंगे, कुछ लटकेंगे। दशम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो काम में तरक्की दिखेगी, कदर होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। इसके स्वामी बुध 8वें भाव में हैं, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। योग दोष के नजरिए से देखें तो सूर्य और बुध के संयोग से 8वें भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले सटीक रहेंगे। धैर्य का हल्का दबाव है, आराम पूरा लीजिए और एक एक काम निपटाइए। ग्रह युद्ध बन रहा है, आज कोई बड़ा फैसला टालना ही ठीक रहेगा। उपाय की बात करें तो शुक्र के लिए शुक्रवार को साफ सुथरे कपड़े पहनें और घर में सफाई रखें, शुक्र खुश होता है। साथ ही सूर्य के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र 108 बार जपें। मकर राशि की बात करें, दिन ठीक ठाक बीतेगा, कुछ बनेगा कुछ हटकेगा। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र आज सोच में ठहराव लाने का माहौल बना रहा है। तारा बल के हिसाब से आज अतिमित्र तारा है, जो दिन को अनुकूल बनाता है। अष्टक वर्ग में 28 बिंदु हैं, इसलिए दिन सामान्य रहेगा। किस्मत आज आपके पक्ष में है, क्योंकि नवम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो भाग्य साथ देगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और रुका काम अपने आप बनेगा। करियर में आज कोई बड़ा उतार चढ़ाव नहीं दिखता, क्योंकि दशम भाव आज खाली है, वहाँ न कोई ग्रह है न कोई दृष्टि, इसलिए करियर में आज कुछ नया नहीं होगा। प्रेम, पढ़ाई और संतान पक्ष को लेकर आज मिलाजुला माहौल है, क्योंकि पंचम भाव में शनि की दृष्टि है। प्रेम में धैर्य रखना होगा, पढ़ाई में शॉर्टकट काम नहीं आएगा और संतान की जिम्मेदारी महसूस होगी। राहत की बात, पंचम भाव का स्वामी शुक्र नवम भाव में मजबूत है, इसलिए अच्छा सहारा मिलेगा। कुल मिलाकर दिन आपके फैसलों पर टिका है। शादीशुदा जिंदगी और कारोबार में जो चाहेंगे वो होता दिखेगा। सप्तम भाव में गुरु बैठे हैं, इनके साथ बुध और सूर्य के संयोग से त्रिग्रही योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी और कारोबारी साझेदारी में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। अष्टम भाव में केतु बैठे हैं, तो रिश्ते में अचानक उतार चढ़ाव या छुपी बात सामने आ सकती है। सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा नवम भाव में मजबूत है, इसलिए सब संभल जाएगा। पैसों में आज नतीजे देर से मिलेंगे। द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं, तो लालच और शॉर्टकट से बचिए, नुकसान और धोखे का डर है। एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो कमाई में बरकत रहेगी, बचत बनेगी और घर के किसी मांगलिक काम की बात चलेगी। जल्दबाजी से बचिए, काम धीरे बनेगा। सेहत में आज जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। अष्टम भाव पर केतु का दबाव है, मानसिक उलझन,
किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या चोट से बचकर रहें। अच्छी बात, तृतीय भाव में शनि अंदर से संभाले हुए हैं। योग दोष के मोर्चे पर आज आपकी कुंडली में गजकेसरी योग बन रहा है, जो समाज में सम्मान और मानसिक शांति देगा। सूर्य और बुध के संयोग से सप्तम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले सटीक रहेंगे। गुरु की मजबूती से हंस योग बना है, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। दो ग्रह आपस में उलझे हैं, तो आज किसी बहस में मत पड़िए। उपाय की ओर चलें तो केतु के लिए कुत्ते को रोटी खिलाएं और ओम स्त्रा स्त्री स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र 108 बार जपें। साथ ही शुक्र के लिए शुक्रवार को सुगंधित वस्तु या सफेद वस्त्र का दान करें और ओम द्रा द्री द्रो सह शुक्राय नमः मंत्र जपना लाभदायक रहेगा। कुंभ राशि की बात करें, थोड़ा रुककर और सोच समझकर कदम रखिए। कुंभ वालों के लिए आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र का असर है, जो आपको नए नए विचार लाने की तरफ ले जाएगा। 30 बिंदु का बल है, तो हाथ में लिया काम पूरा होगा। किस्मत में आज सब सामान्य रहेगा। नवम भाव आज खाली है, वहाँ न कोई ग्रह है न कोई दृष्टि, इसलिए किस्मत में आज कुछ नया नहीं होगा। करियर में आज कोशिश रंग लाएगी। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो काम में तरक्की दिखेगी, कदर होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। पैसे कौड़ी में आज दिन आपके पक्ष में है। दूसरे भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो पैसा हाथ में टिकेगा, जमा पूंजी बढ़ेगी और परिवार में शुभ खर्च की तैयारी होगी। 11वें भाव पर शनि की दृष्टि है, तो कोशिश का पैसा धीरे पर पक्का आएगा, पुराना बकाया भी मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ी सावधानी रखनी होगी। छठे भाव में गुरु का असर है, तो पाचन की गड़बड़ी, लिवर की शिकायत या भारीपन हो सकता है। तनाव बढ़ा हुआ है, तो शरीर के छोटे इशारों को हल्के में मत लीजिए। अच्छी बात, एकादश भाव में मंगल भीतर से हौसला बनाए हुए हैं। प्रेम, पढ़ाई और संतान पक्ष में आज ज्यादा उम्मीद मत रखिए। पंचम भाव में मंगल बैठे हैं। मंगल जोश के ग्रह हैं, इसलिए प्रेम में गर्मजोशी के साथ नोकझोंक भी रहेगी। विद्यार्थियों में मुकाबले का जोश रहेगा और संतान को लेकर दौड़ भाग बनी रहेगी। पंचम भाव के स्वामी बुध छठे भाव में है, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। संतान के कारक गुरु छठे भाव में हैं, तो अड़चन रहेगी। वैवाहिक जीवन और साझेदारी में आज कोशिश के हिसाब से नतीजा कम लगेगा। सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, इसका असर यह है कि पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी, मनमुटाव हो सकता है, पर वक्री होने से नतीजे देर से आएंगे। राहत की बात, अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो साथी की तरफ से अचानक कोई अच्छा सहयोग मिल सकता है। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य छठे भाव में है, इसलिए नतीजे देर से मिलेंगे। जीवन साथी के कारक शुक्र अष्टम भाव में हैं, तो अड़चन रहेगी। योग दोष के मोर्चे पर सूर्य और बुध के संयोग से आपके छठे भाव में कमजोर बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले ज्यादा सटीक रहेंगे। 7:30 से आज सब्र की परीक्षा होगी, जल्दबाजी मत कीजिए। ग्रह युद्ध से आज दो राय के बीच फंसने जैसा लगेगा। चलिए उपाय की बात करें तो सूर्य के लिए सुबह उगते सूरज को जल दें और पिता या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें, इससे सूर्य मजबूत होता है। साथ ही शुक्र के लिए शुक्रवार को सफेद मिठाई का दान करें और ओम द्रा द्री द्रो सह शुक्राय नमः मंत्र जपें। मीन राशि की बात करें, दिन मिला जुला रहेगा। आज चंद्रमा उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, जिससे मन को शांति मिलेगी। अष्टक वर्ग में 28 बिंदु हैं, इसलिए दिन न ज्यादा तेज न सुस्त रहेगा। भाग्य आज रास्ता आसान करेगा। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो भाग्य साथ देगा, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और रुका काम अपने आप बनेगा। करियर में आज दिन आपके पक्ष में है। दशम भाव पर मंगल की दृष्टि है, तो काम में तरक्की दिखेगी, कदर होगी और ऊपर वालों का सहयोग मिलेगा। सेहत में आज कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी। छठे भाव में केतु का असर है, तो मन की उलझन या कोई पुरानी शिकायत उभर सकती है। दबाव ज्यादा है, इसलिए सेहत में लापरवाही मत कीजिए। अच्छी बात है कि चतुर्थ भाव में मंगल हिम्मत बनाए रखेंगे। दाम्पत्य जीवन में आज मन हल्का रहेगा। सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं,
इनके साथ शुक्र और चंद्रमा की युति बन रही है, तो वैवाहिक जीवन में इमोशन जुड़ाव मजबूत होगा और कारोबारी साझेदारी में तालमेल शानदार रहेगा। दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध पंचम भाव में है, इसलिए अच्छा सहारा मिलेगा। पैसे और कमाई में आज सब ठीक चलता दिखेगा। दूसरे भाव पर किसी ग्रह का दबाव नहीं है, इसलिए पैसों के मामले में हाल सामान्य रहेगा। 11वें भाव पर बुध की दृष्टि है, तो पैसों का लेखा जोखा ठीक रहेगा, सौदे में फायदा होगा और अटका भुगतान मिल सकता है। प्रेम और पढ़ाई में आज पलड़ा आपका भारी है। पंचम भाव में तरक्की और शुभता लाने वाले ग्रह गुरु का मजबूत असर है, तो प्यार के रिश्ते में स्थिरता आएगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी और संतान की तरक्की से मन खुश रहेगा। चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं, तो घर का माहौल पढ़ाई पर असर डाल सकता है। संतान भाव का स्वामी चंद्रमा सप्तम भाव में मजबूत है, इसलिए अच्छा सहारा मिलेगा। योग दोष का हाल देखें तो सूर्य और बुध के संयोग से पंचम भाव में बुधादित्य योग बन रहा है, इसलिए आज आपके फैसले सटीक रहेंगे। शनि की 7.5 का असर है, तो काम धीरे बनेंगे पर टिकाऊ बनेंगे। ग्रह युद्ध का हल्का दबाव है, तो जल्दबाजी में लिए फैसलों से बचिए। उपाय स्वरूप शुक्र के लिए शुक्रवार को खीर या सफेद मिठाई बांटें और ओम द्रा द्री द्रौ सह शुक्राय नमः मंत्र 108 बार जपें। साथ ही चंद्रमा के लिए सोमवार को दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र जपें। आज की गणनाएं चंद्र राशि के हिसाब से वैदिक ज्योतिष से की गई हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, एक छोटी सी झलक, कल का दिन कन्या और मेष राशि के लिए बेहद खास रहेगा। पूरी जानकारी कल के राशिफल में मिलेगी, इसलिए मिस मत करिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।